क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 2026 में दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे मुल्क से हार जाएगी जिस पर वो पिछले 40 साल से पाबंदियां लगा रहा है? ये मैं नहीं, बल्कि प्रोफेसर साइन का कहना है, जिनकी ट्रंप के हवाले से 2 प्रिडिक्शंस तो सच्ची हो चुकी हैं। अब तीसरी का इंतजार है। ये वॉर जो हमेशा के लिए दुनिया को बदल देगी, ये कोई मामूली कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि गेम थ्योरी के माहिर प्रोफेसर साइन की वो डरावनी प्रिडिक्शन है जो अब तेजी से हकीकत बनती जा रही है। अगर ये सच्ची साबित हुई तो अगले 6 महीनों में आपके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा कागज की रद्दी बन सकता है और दुनिया का निजाम हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो में हम उस सीक्रेट स्क्रिप्ट को बेनकाब करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। हम देखेंगे कि कैसे ईरान के सस्ते ड्रोन्स अमेरिका के $1 ट्रिलियन के गुरूर को मिट्टी में मिला रहे हैं, और सबसे बढ़कर क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इमरजेंसी वॉर पावर्स या अपनी एक्सटेंशन के लिए दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, जिसका रास्ता सीक्रेट सोसाइटीज और एंड टाइम्स के एजेंडा से निकलता है। अगले कुछ मिनटों में आपको सच्चाई का वो पहलू देखने को मिलेगा जिसका शायद दुनिया को अंदाजा भी नहीं होगा। नाजरीन, प्रोफेसर साइन की पहली पेशगोई ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि बिल्कुल सच्ची साबित हुई। दूसरी पेशगोई ये थी कि ट्रंप के पावर में आते ही अमेरिका और ईरान के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी, और वो भी हो गई। लेकिन तीसरी पेशगोई ने सबके होश उड़ा दिए कि इस जंग में अमेरिका बुरी तरह हार जाएगा। आज की वीडियो में हम इस तीसरी और सबसे खतरनाक पेशगोई का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि एक मिलिट्री सुपर पावर ईरान से कैसे हार सकती है। प्रोफेसर साइन, जो कि गेम थ्योरी और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है कि अमेरिका किसी भी सूरत ये जंग नहीं जीत सकता। चलिए समझते हैं कि ईरान इस वक्त कहां खड़ा है। प्रोफेसर के मुताबिक ईरान इस जंग की तैयारी सिर्फ कुछ सालों से नहीं, बल्कि 20 साल से कर रहा था। उनकी इस्लामिक रेजीम इसे एक आखिरी जंग के तौर पर देखती है, जहां वो अमेरिका को बड़ा शैतान मानते हैं। ईरान ने पिछले कॉन्फ्लिक्ट से बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया। उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिका और इजराइल की ताकत और कमजोरी दोनों को गहराई से स्टडी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान डायरेक्ट लड़ने के बजाय अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें यमन के हूथीज, लेबनान की हिजबुल्लाह, फलस्तीन का हमास और इराक सीरिया की शिया मिलिशियाज शामिल हैं। इन सब की स्ट्रैटेजी ये है कि सिर्फ अमेरिकन फौज को नुकसान न दिया जाए, बल्कि पूरी अमेरिकन इकोनॉमी और एम्पायर को टारगेट किया जाए। ये लोग उन मुल्कों को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी की बैकबोन है। जीसीसी कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और बहरीन। ईरान सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी के निजाम को भी टारगेट कर रहा है। इन मुल्कों में पीने का पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। अगर ये सिस्टम तबाह हो जाए तो शहरों में पानी खत्म हो सकता है। सोचो, अगर रियाद जैसा शहर सिर्फ 2 हफ्तों में पानी से महरूम हो जाए, ये एक बहुत खौफनाक सिनेरियो है। इसके साथ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों को भी थ्रेटन किया है, जहां से फूड सप्लाई आती है। ये सब सिर्फ महंगाई का मसला नहीं, बल्कि गल्फ कंट्रीज के वजूद का सवाल है। और ये मुल्क अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम इन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर ऑयल ट्रेड डिस्टर्ब होता है तो डॉलर की डिमांड गिर सकती है और अमेरिका की इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इसके अलावा एआई सेक्टर में भी गल्फ कंट्रीज की हेवी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये रुक गई तो एआई बबल क्रैश हो सकता है और अमेरिकन इकोनॉमी गिर सकती है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इन सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा। वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री सिस्टम पुराने कोल्ड वॉर माइंडसेट पर बना हुआ है, जहां महंगी टेक्नोलॉजी पर फोकस था। लेकिन आज की जंग एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जहां सस्ता वेपन महंगे सिस्टम को तबाह कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक ड्रोन जो सिर्फ कुछ $1000 का है, उसे गिराने के लिए $1 मिलियन का मिसाइल इस्तेमाल होता है। ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है। ईरान के शाहेद ड्रोन्स लो फ्लाइंग हैं और जीपीएस से कंट्रोल होते हैं। ये सस्ते होने के बावजूद बहुत इफेक्टिव हैं और मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर बन चुके हैं। अगर ये सिचुएशन जारी रही तो अमेरिका के मिसाइल स्टॉक्स कम हो जाएंगे और वो लंबे अरसे तक ये जंग अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसका नतीजा ये हो सकता है कि दुनिया एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ चली जाए, जहां अमेरिका की डोमिनेंस कम हो जाए।
इसके अलावा सिर्फ एयर स्ट्राइक से कभी रजीम चेंज नहीं होता, ग्राउंड ट्रूप्स जरूरी होते हैं। लेकिन अमेरिका फिलहाल ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजने का इरादा नहीं रखता। आने वाले वक्त में इजराइल और गल्फ कंट्रीज अमेरिका पर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो फुल स्केल वॉर करें। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने ऐसी जंग क्यों शुरू की। प्रोफेसर के मुताबिक 3 रीजंस हैं: ओवर कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल फायदा, सीक्रेट सोसाइटीज का इन्फ्लुएंस। उनके मुताबिक दुनिया का निजाम कुछ हिडन ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं जो एंड टाइम्स वॉर पर यकीन रखते हैं। आखिर में नतीजा ये है कि ये जंग चाहे जीती भी जाए, फिर भी अमेरिका के लिए हार साबित हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।